श्रीमन्नारायणाय नमः। वैदिक सनातन में आपका स्वागत है। श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में 24 तत्वों के विचार, जगत के उत्पत्ति, क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा के बारे में जानेंगे। पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित परमात्मा भगवान वासुदेव विष्णु को मेरा नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त यानी कारण एवं व्यक्त यानी कार्य रूप है तथा अपने अन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। काल स्वरूप से जगत उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, उन जगदीश्वर अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को मेरा प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरकुत्स को सुनाया था तथा पुरकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। जो प्रकृति से भी परम श्रेष्ठ है, अंतरात्मा में स्थित, परमात्मा रूप, वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र है और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान, जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल परब्रह्म है। वही इन सब कार्य और कारण जगत के रूप से तथा उनके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, प्रकृति और व्यक्त उसके अन्य रूप है तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सद सद्रूप कारण, शक्ति वशिष्ठ और नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उन्हीं से व्याप्त था। हे विद्वन, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति पारायण ब्रह्मवेता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके श्लोक को कहा करते हैं। उस समय यानी प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था, न इसके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस स्रोत आदि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण कर लेने के लिए प्रवृत्त होता है।
तदनंतर सर्ग काल उपस्थित हो जाने पर उन पर ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्रा से ही मन को क्षुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्रा से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं।